जय हिंद। आप दिख रहे हैं पंजाब केसरी में हूं दिनेश ठाकुर। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक कार्यक्रम के दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जीओसी रोमियो फोर्स मनीष गुप्ता जी उपस्थित हैं और यहाँ की जो आवाम है वो भी उपस्थित है। इस कार्यक्रम में जहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके साथ जीओसी रोमियो फोर्स मनीष गुप्ता जी सेना मेडल, सेवा विशिष्ट मेडल, इन्होंने बातचीत करी है और आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए भी कार्यक्रम करा है। एक सर्विसमैन जो हमारे बच्चे हैं जो पीछे बैठे हैं और बाकी जो अलग अलग धर्म के लोग रिलीजियस लीडर्स जो यहाँ पे हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे मिलके आज मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपके बीच में आया। कुछ चीज़ें जो स्पीकर मेरे पहले आए देवराज साहब वगैरह जिन्होंने बात करी, इस इलाके में ये इलाका मेरे लिए कोई नया इलाका नहीं है। मैं करीबन 93 से इस इलाके में लगातार हूँ। जिस समय पे जैसे आपने बताया देवराज साहब, जो रोमियो फोर्स यहाँ पे नहीं आई थी, वो 99 में आई थी, लेकिन कांडी, बुधल, लूनी दरमन, खवास, केरी के इलाके में मैं 95 और 96, 98 में सर उस टाइम पे हूँ। जो मैं बेसिकली बात बताना चाहता हूँ कि इस इलाके ने वो समय भी देखा है जिस समय पे टेररिज्म काफ़ी ऊंचे दर्जे का था। बहुत लोग यहाँ पे घूमते थे, एनकाउंटर होते थे। जब वो एनकाउंटर होते थे और टेररिज्म ऊंचा था तो ना तो कोई डेवलपमेंट होती थी यहाँ, ना ही जो आवाम थी उसको आराम से रहने का मौका मिलता था, ना ही जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हुआ। आज के समय में अगर हम खड़े हैं करीबन उस समय से आप 30 साल बाद में, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, आप खुद ही आप लोगों ने बोला इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई यहाँ से निकल के, जैसे आर्मी में ही 60 के ही करीबन 8-10 बच्चे मेवाड़ यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे हैं। यहाँ के सैनिक स्कूल की पढ़ाई हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है। जब मैं 2017 में यहाँ पे रोमियो फोर्स में था, तब ये रोड जो माहौर की रोड है, जो आप जिसमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये बननी शुरू हुई थी। इस वक्त डबल लेन हो गई है और अभी और उसकी वाइडनिंग का काम और शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है, जब आपके पास टेररिज्म खत्म हो जाता है, जब आपके पास में सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसी समय पे आपकी जो डेवलपमेंट है वो एक ठीक तरीके से हो सकती है। उसी तरीके से जो हमारे यूथ की जो इच्छाएं हैं उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसके साथ में आप अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अलाइन कर सकते हैं। जो बीच का समय था करीबन 2010 के बाद का, वो अब तक का एक समय था जिसमें इस इलाके में काफ़ी स्टेबिलिटी आई, काफ़ी डेवलपमेंट। जैसे मेरे से पहले बातचीत चल रही थी, आज के समय में जो हम खड़े, मेरे ख्याल से दोबारा से थोड़ा सा परेशानी आने का समय शुरू हो। आपके इलाके में ही आपको पता है यहाँ पे हमने जो उठाई है, आपको पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन भी हुए हैं। अगर ऑपरेशन हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, आपने पुरुषोत्तम का नाम लिया। पुरुषोत्तम को शौर्य इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी गैलेंट्री दिखाई। गैलेंट्री दिखाने के लिए, गैलेंट्री तो दुश्मन के खिलाफ ही दिखाते हैं, इसका मतलब दुश्मन भी यहाँ घूम रहा था। पिछले साल करीबन 19 टेररिस्ट इलाके में मारे गए, ये भी आप लोगों को पता है। जो मैं मोटा चीज कहना चाह रहा हूँ कि एक दोबारा से कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से दोबारा से एक इस इलाके की शांति को भंग करने की कोशिश की जाए। अगर उस शांति को भंग ना होने दिया जाए और ये जो डेवलपमेंट जो हमने पिछले 20-22 सालों में दोबारा से शुरू होते देखा है, तो वो हमारा सबका ही काम। और ये जो काम मैं बोल रहा हूँ, ये काम सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म में, चाहे पुलिस हो चाहे हम हो, उनका नहीं है। जितने भी आप लोग खड़े हैं, जितने भी हर सोसाइटी के जिस कोने से भी आप लोग हमारे सामने आए हैं, हमारा सबका ये एक फर्ज है और एक काम है कि ये जो दोबारा से थोड़ा सा बढ़ रहा है उसको यहीं पे थोड़े से में ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा बढ़ेगा तो हर तरह की परेशानियां, हर तरह की बंदिशें लगेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल अब देना चाहता हूँ। रात के अंदर में जब हम ऑपरेशन करते हैं, आपको पता ही है कि आरआर जो है रात को, दिन को ऊपर पहाड़ों में, जंगलों में पेट्रोलिंग करती है, एडीपी करती है, एसओजी के साथ जाती है, पुलिस हमारे साथ होती है, ऑपरेशन करती है। हमारे को दिक्कत आ रही थी कि जब रात को आप 2 बजे करीब या 2:30 बजे करीब किसी को जंगल में देखते हैं, तो क्या वो टेररिस्ट है, क्या वो सिविलियन है, क्या करें उसका? चोट तो नहीं लगा सकते ना, अगर सिविलियन है तो चोट नहीं लगा सकते। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करके उनको एक रिक्वेस्ट की और एक जो उनका
उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी कराया कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक के बीच में जंगलों में ऊपर के इलाकों में हरकत नहीं हो, सिविल का कोई हरकत नहीं हो। उसका वजह ये था कि अगर हम उस समय पे किसी को देखते हैं तो हम मान के चलें कि वो टेररिस्ट। अब मैं इस चीज से ये नहीं बताना चाहता हूँ कि इलाका खराब हो गया, ये कुछ हो गया। मैं इस चीज से सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी सी खराब होने लगी तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन को इस इलाके में लगा दी। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन सही होती उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने की जरूरत नहीं होती। इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने की वजह से टेररिस्ट को शायद इतना परेशानी ना आई, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग जो सामने बैठे हैं, जो हमारे बकरवाल लोग हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, उनको जरूर परेशानी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका सिक्योरिटी सिचुएशन सही रहेगा तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जैसे अगर इसी चीज को मैं आगे लेके जाऊँ, हम यूनिफॉर्म में हैं, कुछ लोग हमारे जैसे साथ लोग हैं, वो यूनिफॉर्म से आज की तारीख में बाहर हो गए, हमारे एक सर्विसमैन बन गए, एक्सटेंशन हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सर्विसमैन के तौर पे। एक दूसरा एक्सटेंशन उसके बाद हुआ, जैसे किसी ने सही बोला, वीडीसीज के नाम। तो अगर इन 3-4 लोगों को मैं शामिल कर दूं तो हमारा जो सिक्योरिटी का जो सेटअप है उसमें पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, बीडीसी, ये सब मिलकर अगर काम करेंगे, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे फ्री मूवमेंट कहीं पे भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो सोसाइटी के आप बड़े अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे और जो अलग अलग धर्म से संबंध रखते हैं, मैं मुझ पर अपनी ब्रिगेड कमांड करी है 93 में। वहाँ पे हमारी एक कौमी एकता कमेटी, मेजोरिटी में भी आपको पता है कौमी एकता कमेटी, जो कौमी एकता कमेटी है उसका काम सिर्फ एक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोसाइटी में 2-4 कुछ खराब लोग एलिमेंट्स होते हैं जो कि सोसाइटी की जो शांति है उसको भंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। वो शांति को अगर भंग करने की जो कोई कोशिश करता है तो ये कम्युनिटी लीडर्स होते हैं। हमारा काम है कि उस 2-4 लोग जो हम परेशान कर रहे हैं उनको वहीं पे दबाएं, आपस में बात करके उस जो सिचुएशन बन सकती थी, जो सिचुएशन बहुत खराब तरीके की सिचुएशन बन सकती थी, उसको सिचुएशन को भंग करने की हमेशा कोशिश करें। वो शांति को अगर भंग करने की जो कोई कोशिश करता है तो ये कम्युनिटी लीडर्स होते हैं। हमारा काम है कि उस 2-4 लोग जो हम परेशान कर रहे हैं उनको वहीं पे दबाएं, आपस में बात करके उस जो सिचुएशन बन सकती थी, जो सिचुएशन बहुत खराब तरीके की सिचुएशन बन सकती थी, उसको सिचुएशन को खराब ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझ पे कई बार ऐसा हुआ, 3-4 बार ऐसा हुआ कि कभी किसी 2 कम्युनिटीज के बीच में नीचे लेवल पे झगड़ा हुआ और मैं खुद जानता हूँ कि मैंने वहाँ के डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने मिलके जब उनके जो कम्युनिटी लीडर थे उनको बिठाया, उन पे बात करी और आधे घंटे के अंदर में हमने उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, क्योंकि शायद बढ़ती तो काफी हमारे लिए परेशानी की बात करती थी। मैं आप सभी लोगों से जो अलग अलग रिलीजन के हेड्स हैं यहाँ पे, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो जिस शांति से, जिस प्यार मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे अभी तक रहते आए हैं, वो प्यार मोहब्बत यहाँ पे बनाए रखें। तीसरी चीज मैं बात करूंगा, जैसे आपने बात करी कुछ टूरिज्म की और लेक्स के ऊपर जाने की और ऊपर जाने की, वो मुद्दा है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के लिए जो हमारे गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, जो आप लोग जो वीडियोस हैं, जो आप लोग अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, उसके बाद में आगे जाके जो ग्राउंड लेवल इलेक्शन होंगे और ग्राउंड लेवल वर्कर भी आप लोग बन जाएंगे, मेरे को आपसे गुजारिश है कि आप डेवलपमेंट को जितना ज्यादा उसको पुश दे सके वो आपके लिए अच्छा है। जैसे आप जानते हैं इंडिया हाइक्स करके एक ग्रुप है, इंडिया हाइक्स ने इस साल बेनारी खड़ीमर के इलाके में जिसको आप बात कर रहे थे, उसके अंदर में मेरा आंकड़ा सही है तो करीबन 300 से 350 के करीब हाइक कर, राइट? इंडिया हाइक्स हैड ओवर 350 ऑफ करीबन 400 हाइकर्स, जो कि कभी हमने कभी नहीं देखा। जो 400 हाइकर्स हैं वो वहां से निकल के बेंदारी गए, बेंदारी से पीर पंजाल के पार गए, वहां पे रह के वापस आए। इस इलाके को इस तरीके का बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। मैं कुछ दिन पहले दरहाल में गया था, दरहाल में जब मैं इसी तरीके से बात कर रहा था तो मुझे जान के बड़ी थोड़ा सा अचंभा भी हुआ और बड़ी खुशी भी हुई कि दरहाल में करीबन 100 घर ऐसे हैं जो कि होम स्टे चलाते हैं।
होम से समझते हैं आप श्योर होम से चलाते हैं कि आप टूरिस्ट के तौर पे उनके पास अपना कमरा बुक कर सकते हैं, 2 4 दिन रह सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये टूरिज्म का जो बढ़ावा है और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज हैं जो आगे कर सकते हैं वो जरूरी है ताकि इस इलाके का डेवलपमेंट चलता रहे, एक प्रोस्पेरिटी जो है वो बनती रहे और जो हमारा जो नया जनरेशन आ रहा है वो उसको एक मौका मिले आगे बढ़ने का और जितना हमारा पुराना जनरेशन पहुंच गए हैं उससे और कई 25 में से 50 में से अच्छा काम करते हैं।